तो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। चलिए कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ते हुए फूड के दाम, बढ़ते हुए गैसोलीन यानी कि तेल के दाम, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी का बढ़ना, परंतु आपकी सैलरी वहीं के वहीं रहना। देखिए दोस्तों, एक डेवलपिंग देश में इन्फ्लेशन का होना ज़रूरी है। यह ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरबीआई भी कहता है कि इन्फ्लेशन 2 से 6 के बीच में रहना ज़रूरी है। परंतु दोस्तों, गवर्नमेंट इसे हमेशा 6 या उससे अधिक रखने की कोशिश करती है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रोथ का इंक्रीज़ होना। वह आप सभी के सामने ग्रोथ के आंकड़े दिखाती है। इन्फ्लेशन में दिक्कत तब आती है, तब फूड तो बढ़ता है लेकिन आपकी सैलरी नहीं। इसका एग्जाम्पल है जापान। जापान एक डेवलप्ड देश है जिसमें पिछले 5 वर्ष के आंकड़े आपके सामने ये रहे, जिसमें अब इन्फ्लेशन 2 की दर से बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, वहाँ इन्फ्लेशन कम है लेकिन सैलरी भी 1990 से लगभग आज भी एक ही जगह रुकी हुई है। यह एक डेवलप्ड देश में तो चल सकता है लेकिन भारत जैसी विकासशील देश में नहीं। तो अब वापस भारत पर आते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में इन्फ्लेशन के आंकड़े आरबीआई जारी करता है। फिलहाल आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन का जिम्मा भी आरबीआई या आरबीआई गवर्नर का ही होता है। अब हम इन्फ्लेशन के अचानक से बढ़ते हुए कुछ कारण देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है कोविड-19 वैश्विक महामारी। कोविड-19 से अचानक से सप्लाई चेन प्रभावित हुई, जिससे सभी देशों ने अपने वहाँ लॉकडाउन लगा दिया, जिसके कारण अचानक से डिमांड गिर गई। और अचानक से डिमांड गिरने के कारण या तो कंपनियों को अपने प्रोडक्शन बिल्कुल कम करने पड़े या न के बराबर, क्योंकि सभी देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था। अब लॉकडाउन ओपन हो चुके हैं या होते जा रहे हैं। इससे अचानक से डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है और डिमांड अचानक से बढ़ने के कारण सप्लाई उसे मैच नहीं कर पा रही है, जो हमारे इन्फ्लेशन का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। अब हम यहाँ दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण है रशिया यूक्रेन युद्ध। जैसा कि हमने देखा ही है कि रशिया यूक्रेन युद्ध इस साल के शुरुआत से ही शुरू हो चुका है और अब उसे 100 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध से सबसे पहला वजह है ऑयल के प्राइस अचानक से बढ़ रहे हैं, जो पिछले वर्ष मात्र 40 से 50 प्रति $40 प्रति बैरल मिल रहे थे, अब वह 120 प्रति बैरल मिल रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा तेल खपत करने वाला देश है, जो अपनी ज़रूरत का 80% आयात करता है। और तेल के दाम बढ़ने से भारत में इन्फ्लेशन डायरेक्ट असर पड़ता है। अब दोस्तों, एक और वजह रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह है वीट के प्राइस अचानक से आसमान छू रहे हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दो सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक हैं, जो यूरोप, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंटों को अपने वीट के ज़रिए उनका पेट भरते हैं। क्योंकि वे दोनों युद्ध में फंसे हुए हैं, तो वीट के दाम अचानक से बढ़ रहे हैं, जिसका हम हर एक चीज़ पर असर पड़ता देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका असर केवल भारत पर ही नहीं, अमेरिका जैसे विकसित देश पर भी बहुत
ज़्यादा हुआ है। वहाँ के इन्फ्लेशन के आंकड़े 1990 से भी अधिक हो चुके हैं। तो इसका असर सीधा नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में भारत की विकासशील जैसी इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है। अब इसका समाधान क्या है दोस्तों? कंक्लूजन देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन को काबू करने का जिम्मा आरबीआई का है। तो आरबीआई से काबू करने के लिए रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है। रेपो रेट क्या होते हैं? रेपो रेट यानी कि रेपो रेट बढ़ने के कारण आपको लोन लेने के लिए अधिक अमाउंट पे करना पड़ता है, और आपको अधिक अमाउंट पे करना पड़ेगा तो आप कम लोन लेंगे, जिससे कि डिमांड कम होगी, और डिमांड अगर सप्लाई से मैच करेगी तो इन्फ्लेशन स्थिर रहेगा। तो दोस्तों, यही कुछ कारण हैं इन्फ्लेशन के अचानक से बढ़ते हुए। धन्यवाद।